गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अब आपको न्यू टॉपिक करवा रही हूँ, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य में कोई भी लेखक जो कवि जो कहीं दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरी संस्कृतियों को देखता है, वहाँ के रहन सहन, खान पान आदि का जो विस्तृत वर्णन जब वो अपने लेखबद्ध तरीके से करता है तो उसे हम यात्रा साहित्य के रूप में जानते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु जी की स्वयं की रचना है सरयू पार की यात्रा, और वहीं से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इस बुक में जो पेज दिए हुए हैं उसमें ये यात्रा वृत्तांत यहाँ ऊपर देखिएगा, सरयू पार की यात्रा, उसके बाद में मेहंदावल की यात्रा, आप यहाँ से देख लीजिएगा, लखनऊ की यात्रा। ये तीन जो यात्रा वृत्तांत है ये भारतेंदु जी के माने जाते हैं। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। लखनऊ की यात्रा उनका यात्रा वृत्तांत है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अलावा दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में ये यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। इसके बाद में देवी प्रसाद खत्री का रामेश्वर की यात्रा और बद्रिकाश्रम की यात्रा 1902 में है। शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सत्यदेव परिव्राजक, इनकी ये जो यात्रा वृत्तांत है बहुत मोस्ट है। इन्होंने बहुत संख्या में यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और बार बार इनके यात्रा वृत्तांत पूछे भी जाते हैं। तो मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र 1936 में, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937 में, ज्ञान के उद्यान में 1937 में, ये कुछ अन्य इनकी यात्रा वृत्तांत है जो इस बुक में नहीं थे तो मैंने ऐड करके आपको यहाँ दिखा दिए हैं। महेश प्रसाद की मेरी ईरान यात्रा 1930 में है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हमारी जापान यात्रा 1931 में है। राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932 की इनकी रचना है। इसके बाद में राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। हम इनको घुमक्कड़ शास्त्री मानते हैं। नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल सांस्कृत्यायन, ये तीनों हिंदी साहित्य के बड़े घुमक्कड़ शास्त्री रहे हैं जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अज्ञेय जी ने 2 ही लिखे हैं और नागार्जुन का शायद कोई यात्रा वृत्तांत अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने बहुत अधिक संख्या में यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में 1948 में, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में, राहुल यात्रावली 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 में, चीन में कम्यून 1959 में, चीन में क्या देखा 1960 में। यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं 2 और। तिब्बत ने 100 वर्ष 33 में, मेरी यूरोप यात्रा 1935 में। तो ये इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। संत राम जी का है स्वदेश विदेश यात्रा। स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में संत राम की रचना है। रामवृक्ष फैनीपुरी के दोनों यात्रा वृत्तांत बहुत मोस्ट है। पहला पैरों में पंख बांध कर 52 में है और उड़ते चलो 1954 में। भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में 1952 में, और कलकत्ता से पैकिंग पूछा गया है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। कलकत्ता से पैकिंग 1955 में है। भगवत शरण उपाध्याय का सत्यनारायण के या आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में, और यूरोप के झरोके में इसका ये सन नहीं लिखा हुआ है, युद्ध यात्रा 1940 में। ये जो यात्रा वृत्तांत है ये सत्यनारायण जी के हैं। इसके बाद सेठ गोविंद दास का सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में, और पृथ्वी परिक्रमा, याद रखिएगा ये पृथ्वी परिक्रमा है, और ऊपर हमने जो शिव प्रसाद गुप्त की पढ़ी है वो पृथ्वी प्रदक्षिणा 1934 है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। शिव प्रसाद गुप्त की है पृथ्वी प्रदक्षिणा और सेठ गोविंद दास की है पृथ्वी परिक्रमा, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद यशपाल की लोहे की दीवार है, दीवार के दोनों ओर, और काका कालेलकर का हिमालय की यात्रा। राह बीती एक यहाँ यशपाल की राह बीती 1956 में, काका कालेलकर की हिमालय की यात्रा 1948 में, और सूर्योदय का देश जापान। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं हम? जापान को। तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे, सूर्योदय का देश जापान के संबंध में इनका यात्रा वृत्तांत है जो 1955 में लिखा गया है। मुनि कांति साकर ने
खोज की पगडंडियाँ 1953 में, खंडहरों का वैभव 1953 में। तो ये प्रमुख यात्रा वृत्तांत है जो मैंने यहाँ आपको इसके बाद विद्यानिधि सिद्धालंकार, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार इनका नाम, सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनका जो है वो शिवालिक की घाटियों में 1953, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञान का है अरे यायावर रहेगा यार, वो 1953 में है। और एक बूंद सहसा उछली, ये 1960 की रचना है। मोहन राकेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक एक ही यात्रा वृत्तांत है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रामधारी सिंह का देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं, प्रभाकर द्विवेदी की पार उतरी कह जइयो 1958 में, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का आंखों देखा यूरोप 1958 में, कन्हैयालाल मुंशी का बद्रीनाथ की ओर 1959 में, यशपाल जैन का रूस के 46 दिन 1960 में, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास जी का है, ये भी मोस्ट है, रूस में 46 दिन, यशपाल जैन का भी मोस्ट है। प्रभाकर माचवे गोरी नज़रों में हम, गोरी नज़रों में हम, यहाँ गोरी से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब जो है वो अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी सरकार से है। इसके बाद में डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी, निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको लगा लेंगे 1964 में, चिड़ों पर चांदनी। धर्मवीर भारती का यादें यूरोप की यात्रा, चक्र और ठेले पर हिमालय, इनके भी बहुत मोस्ट हैं। विष्णु प्रभाकर को तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये तीनों चारों। विष्णु प्रभाकर का हस्ते निर्जर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 और हम सफ़र मिलते रहें 1996। इसके बाद लक्ष्मी देवी चुंडावत का है 1966 में, हिंदू कश के उस पार। नगेंद्र का तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, बहुत बार नेट में पूछा गया भी है। अप्रवासी की यात्राएं 1972 में, दुर्गा देवी सिंह की है सीधी सादी यादें, दुर्गा देवी सिंह का 1976 में। राजेंद्र अवस्थी का सैलानी की डायरी इंपॉर्टेंट, हवा में तैरती हुई 1986 में। अपोलो का रथ पूछा गया है, श्रीकांत वर्मा का है, नेट के एग्जाम में आया हुआ है। रामेश्वर टाटिया विश्व यात्रा के संस्मरण, आनंद गोपाल सेवड़े का दुनिया रंग रंगीली 1978, गोविंद मिश्र के बहुत मोस्ट हैं, धुंध भरी सुर्खी 1979 में, दरख्तों के पार शाम 1980 में, झूलती जड़ें 1990 में, परतों के बीच 97 में और यात्राएं 2005 में। इसके बाद कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं हैं, कश्मीर रात के बाद 1997 में, आंखों देखा पाकिस्तान मोस्ट पूछा गया यात्रा वृत्तांत है। बलराज साहनी का रूसी सफ़रनामा, शंकर दयाल सिंह का गांधी के देश से लेनिन के देश तक, फिर शिवानी का यात्रिक बहुत मोस्ट है। इसके बाद कन्हैयालाल नंदन का है धरती। तो ये यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद जो यात्रा वृत्तांत है यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, कृष्णनाथ का स्फीतियों में बारिश 1982 में है, किन्नर धर्मलोक 1983 में है, लद्दाख में राग विराग 1983 में, सफरी झोले में अजीत कुमार का है, सफरी झोले में 1985 मोस्ट है, यहाँ से कहीं भी 1997 में, इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप 1987 में है, अमृतलाल वेगड़ के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा आरपीएससी के एपी एग्ज़ाम में भी लगा हुआ है, तो इसके 10 पार्ट है इसमें दिए हुए हैं, वो भी इसमें लगे गए हैं। तो इन्होंने 3 यात्रा वृत्तांत में अपनी नर्मदा यात्रा को लिखा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा पहला, अमृतस्य नर्मदा दूसरा और तीरे तीरे नर्मदा तीसरा। तो इसमें लिखा हुआ नहीं था तीसरा, तो वो मैंने लिख दिया है। रामदरस मिश्र के हैं तना हुआ इंद्रधनुष 90 में, भोर का सपना 93 में और पड़ोस की खुशबू 99 में। शिव प्रसाद सिंह का साबजा कथा कहें 1996 में। उसके बाद कर्ण सिंह चौहान का यूरोप में यात्राएं अंतर यात्राएं 1996 में, मंगलेश डबराल का एक बार आयोवा मोस्ट है मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत, सतीश आलोक का लिबर्टी के देश में, वल्लभ डोलप का आधी रात का सफ़र 1998 में, हिमांशु जोशी यात्रा शिविर में 1998 में, विश्व प्रसाद तिवारी आत्म की धरती 1999 और अंतहीन आकाश पूछा गया है नेट के एग्जाम में, अंतहीन आकाश विश्वनाथ तिवारी का, रमेश चंद्र शाह का एक लंबी छाया 2000 में, कृष्णचंद्र पालीवाल का जापान के कुछ दिन 2003 में, नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश पूछा गया है। जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैं उनके संबंध में आपको बता रही हूँ कि ये पूछे हुए हैं।
नासिरा शर्मा का पूछा हुआ है जहाँ फव्वारे लहू होते हैं। इसके बाद में मनोहर श्याम जोशी का क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 में। निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर। असगर वजाहत का चलते तो अच्छा था और रास्ते की तलाश में 2012। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट का खरामा खरामा 2012 की रचना है। इस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञे नागार्जुन ये हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ व्रतत्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा अज्ञे का जो अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से और एक बूंद जो सहसा उछली है ये इनका विदेश यात्रा से संबंधित है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको सारे वृत्तांत बताए हैं, यात्रा वृत्तांत है। और इसके अलावा मेरे हैंडमेड नोट्स भी हैं जो मैं आपको एक पेज के माध्यम से या क्लिक के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगी, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से बताऊं तो आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि हाँ आप हैंडमेड नोट्स में जो मेरे लिखे हुए यात्रा वृत्तांत है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो आप अगर चाहें तो मैं उनको भी आपको करवा दूँगी। तो आप मुझे ये बात कमेंट्स में लिख कर देंगे तो आपकी ये बात मानी जाएगी।